एक खूबसूरत सुबह हाथी फैमिली के जंगल के घर में सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी। दादा हाथी अपनी मखसूस झूलती कुर्सी पर बैठे बच्चों को कहानी सुना रहे थे। अम्मी हाथी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। बाबा हाथी अखबार पढ़ रहे थे। और नन्हे मनु हाथी और नन्ही टूनू हाथी एक दूसरे को छेड़ रहे थे। मनु ने अचानक कहा, दादा जान, आप हमेशा पुरानी बातें बताते हैं। हम खुद कोई एडवेंचर पर क्यों नहीं जाते? दादा हाथी मुस्कुराए और बोले, अगर सब राजी हूं तो क्यों ना आज हम सब जंगल की सैर पर चलें। अम्मी हाथी ने कहा, लेकिन रास्ता लंबा है, सामान और एहतियात साथ रखना होगी। सबने खुशी खुशी तैयारी की। अम्मी ने खाने का बंदोबस्त किया। हाथी ने अपना पुराना नक्शा निकाला और बाबा हाथी ने सबको तरतीब से चलने की हदायत दी। फैमिली हंसते खेलते जंगल की तरफ रवाना हुई। रास्ते में बंदर चंपू मिल गया, जो दरख्तों से अलटा लटक कर सबको छेड़ रहा था। वो बोला, इरे मनु, कहाँ जा रहे हो? मनु ने खुश होकर कहा, हम सब एडवेंचर पर जा रहे हैं, तुम भी चलो। चंपू साथ चल पड़ा। थोड़े ही फासले पर नेक दिल हरन चनकी मिला, जिसने बताया, आगे गहरा जंगल है, ध्यान रखना। सबने शुक्रिया अदा किया और सफर जारी रखा। रास्ते में नन्ही हाथी टोनो खूबसूरत फूलों को देखकर थोड़ा पीछे रह गई। जब सब आगे निकल गए तो टोनो अकेली रह गई और रास्ता भूल गई। इसी वक्त एक चालाक लोमड़ी नजर आई, जिसने मासूम टोनो को देखकर कहा, अरे प्यारी बच्ची, तुम तन्हा हो? आओ, मैं तुम्हें घर ले चलती हूं। टोनो डर गई लेकिन हिम्मत करके बोली, नहीं, मैं अपने भाई को बुला रही हूं, मनु वो। मनु ने जब देखा कि टोनो नहीं है तो फौरन दादा हाथी को बताया। दादा हाथी ने कहा, जल्दी करो, हमें उसे ढूंढना है। मनु, बंदर चंपू और हरन चनकी के साथ टूनू को तलाश करने निकल पड़े। थोड़ी ही देर में उन्हें टूनू की आवाज सुनाई दी। वो सब भागे और देखा कि चालाक लोमड़ी उसे अपने साथ ले जा रही थी। मनु ने जोर से कहा, रख जाओ, ये हमारी बहन है। लोमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा। शेर राजो भी आ गया और जोर से धाड़ा। जंगल में बच्चों को बहकाना जर्म है, चालाक लोमड़ी। लोमड़ी डर कर पीछे हटी और शर्मिंदा होकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शेर ने कहा, जो अपने बहन भाई का ख्याल रखे वही असल हीरो होता है। सबने तालियां बजाएं और हाथी फैमिली ने एक दूसरे को गले लगाया। टोनो बोली, मनु भाई, आपने मेरी जान बचाई। मनु ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। घर वापसी पर सबने जंगल के एक खुले मैदान में बैठकर दावत की। दादा हाथी ने आखिर में कहा, यह सफर हमें सिखाता है कि दोस्ती, हिम्मत और खानदान से बड़ा कोई खजाना नहीं। और सबने मिलकर कहा, हाथी फैमिली जिंदाबाद।